नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हो या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, उसके लिए पूरे सिलेबस पे मैंने शुरू से बात करना शुरू किया है और ये वीडियो नंबर 7 होने वाली है। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपके काम की ऑब्जेक्टिव भी प्लेलिस्ट मिलने वाली है और थ्योरी भी, साथ साथ में आपको वन लाइनर ये इस तरह के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। ये वीडियो जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से सीरीज है, उसकी वीडियो नंबर 7 है। पहला आज का सवाल ये है कि उर्दू की पहली तवाज़ात मसनवी कौन सी है। सभी को मालूम है, कुछ ये रिवायती तौर पे सवाल मैं लेकर के आया हूँ, बाकी ऐसे सवालों को आपके सामने रखूँगा कि जो एग्ज़ाम को मुश्किल करने के लिए आते हैं और याद भी नहीं रहते। तो कदम राव और पदम राव पहली तवाज़ात मसनवी है, याद रखिए, दक्कन की और चाहे उर्दू की ये पहली यही मानी जाती है। कदम राव पदम राव की मसनवी के किस दौर में लिखी गई है, तो पहली बात आपको याद रखिए ये फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखी है। फ़खरुद्दीन निज़ामी बहमनी दौर के शायर हैं। और किसके दौर के शायर हैं, तो अहमद शाह जो थे, सुल्तान अहमद शाह, उनके दौर के शायर हैं। तो सुल्तान अहमद शाह के दौर में लिखी गई मसनवी कदम राव पदम राव। मसनवी कदम राव पदम राव का तारुफ उर्दू अदब से सबसे पहले उर्दू दुनिया वालों को किसने कराया है, तो नसीरुद्दीन हाशमी का नाम आपको याद रखना है। इन्हीं ने इसका नाम भी तजवीज़ किया था और इन्हीं ने ही इसको तारुफ कराया है उर्दू दुनिया में। मसनवी कदम राव पदम राव को जमील जालवी, यहाँ पे जालवी गलत लिखा हुआ है, इसको सही कीजिए पहले। तो जमील जालवी ने कदम राव पदम राव को मुरत्तिब किया है और इसको तरतीब दिया है। कहाँ से इसको शाया किया है, तो याद रखिए ये शाया किया है इन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से। अच्छा, सन भी इसका याद रखिए 1973, ये याद रखिए 1973 में इसको शाया किया है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे है मसनवी कदम राव पदम राव का नुस्खा जो है किसके पास था, तो उमर याफ़ी के पास था। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि जो मसनवी कदम राव पदम राव का नुस्खा है वो किसके पास था, तो उमर याफ़ी का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, मसनवी सहरुल बयान, और याद रखना है सहरुल बयान के साथ साथ में मसनवी कुतुब मुस्तरी, अब सॉरी ये कदम राव पदम राव, इन दोनों की जो बहर है वो याद रखना है। बहर मुतकारिब में ये दोनों मसनवियाँ लिखी गई हैं। साथ ही साथ मैंने एक ही जगह पे इनको मक्सी कर दिया है, इसलिए क्योंकि आपको याद रहे, इसलिए मस किया गया है। तो मसनवी कदम राव पदम राव और सहरुल बयान की मसनव जो है बहर, वो बहर मुतकारिब है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। और नसनबी विकट कहानी और साथ ही साथ में गुलजार नसीम, वो बहरे हजस में लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना होगा। आगे मसनवी कदम राव पदम राव की किस बोली के अल्फाज ज़्यादा मिलते हैं, तो इसमें हिंदी और मकामी बोली के अल्फाज मिलते हैं। वैसे ये गुजराती भाषा में माना जाता है कि लिखी गई है, गुजरी इसमें इस्तेमाल हुई है, लेकिन इसमें अल्फाज जो हैं वो मकामी ज़बान और हिंदी के मिलते हैं। साथ साथ में आगे देखिए कदम राव पदम राव मसनवी में उन्वान किस ज़बान से लिया गया है, तो जो मसनवी में उन्वान लिया गया है वो यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, ये टाइपिस्ट में गड़बड़ी करते हैं। तो ये फ़ारसी है, यहाँ पे याद रखिएगा फ़ारसी, इसे को सही कीजिएगा। और इसमें जो भी उन्वान है वो फ़ारसी ज़बान के हैं और 29 टोटल इसमें उन्वान हैं, ये आपको याद रखना है। अब सही हो गया, इसको फ़ारसी लिख लीजिएगा, फ़ारसी में उन्वान है। देखिए पूरी वीडियो डिटेल में आप अच्छे से देखा कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आपको मालूम उसका या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या उसको अपने पास नोट कीजिए, और वीडियो हफ्ते में या दूसरे तीसरे दिन इनको रिवीज़न के तौर पे या 8वें दिन को बार बार देखिए, तभी ये आपको याद रहेंगे, या फिर इनका रट्टा लगाइए लिख करके। कदम राव पदम राव मसनवी का नाम किसने तजवीज़ किया है, तो ये बात मैं पहले कर चुका था, ये तजवीज़ किया है नसीरुद्दीन हाशमी ने। इसके बाद में है राजा। अब ये मसनवी के अंदर आ जाओ, इसमें ख़ास जो किरदार हैं वो आपको मालूम ही हैं। कदम राव क्या है, पदम राव क्या है, ये सब मालूम है। आपको ये याद रखना है कि राजा जो है कदम राव था, उसको अमरवेद और धनुर्वेद, ये दोनों जो मंत्र थे, इसको सिखाने का काम किसने किया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ये जो हैं मंत्र सिखाए थे अखरनाथ, ये एक जोगी था अखरनाथ, और इसने ये धनुर्वेद और अमरवेद सिखाए थे राजा कदम राव पदम राव को। इसके बाद में आगे देखिए मधुर बुद्ध जो था वो किरदार मसनवी में किस हैसियत से है, यही मसनवी कदम राव पदम राव का ये किरदार है। तो ये है नकली राजा का वज़ीर। देखिए जो
जोगी होता है अखरनाथ, वो इनको सिखाता है मंत्र। बाद में उन धोखे दे करके वही राजा बन जाता है और उसका जो अपना शागिर्द होता है ये मदर बुद्ध, उसको अपना वज़ीर बना लेता है। तो या इस तरह से याद रखिएगा कि ये नकली राजा का वज़ीर था। आगे है असदुल्ला की शायर का असल नाम है। याद रखना है असदुल्ला ख़ान जो है वो गालिब का असल नाम है और वो असद तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, और असदुल्ला ही असल नाम जो है वो मुल्ला वजही का भी है। दोनों का नाम आपको याद रखना है। कॉमन सेंस के सवाल है और ये इस तरह के सवाल हैं जो गलत नहीं होने चाहिए। मुल्ला वजही ने किस बादशाह के दरबार में पैदा हुआ? अब ये भी याद रखिएगा पैदा किसके दरबार में हुआ है और दरबारी शायर मुल्ला वजही किसका है। कुली कुतुब शाह का तो दरबारी शायर है और ये पैदा इब्राहिम कुली कुतुब शाह था। ये फिर देखिए कुली कुतुब शाह ये भी गलत लिखा है, अब सही है। तो इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में ये दरबार में पैदा हुआ था। 1566 में ये पैदा हुआ है, याद रखिएगा 1566। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह जिसका ये दरबारी शायर था वो इससे 1 साल बड़ा है, वो 65 में 1565 में पैदा हुआ। मुल्ला वजही का आवाई वतन अमूमन सभी शायरों का आपको अच्छे से याद रखना है। जिन जिन शायरों को आपका मिल सकता है उनका एक नोट बना करके रख लीजिए, इनका आवाई वतन कहाँ। तो ये खरासान का था, ये कहाँ से आए हुए थे। तो इस तरह के सवाल बहुत बनते हैं। मुल्ला वजही ने किसके दरबार का शायर है? तो मैंने अभी ये बात की थी कि ये पैदा इब्राहिम कुतुब शाह हुआ और उसका लड़का है ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है। इसके दौर का ये शायर था और इसी ने इसको मुल्क शुरा का ख़िताब भी दिया था। तो किसके दौर का शायर है, दरबारी शायर है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का, और उसी ने इसको ख़िताब दिया मुल्क शुरा का। कितने बादशाहों का दौर देखा है इसने? तो 4 बादशाहों का दौर देखा था। अब मुल्ला वजही ने जो था 4 बादशाहों का दौर देखा है। किसमें? तो सबसे पहला तो ये इब्राहिम का ही दौर देखा, फिर उसका लड़का मोहम्मद कुतुब शाह का दौर देखा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का, बाद में मोहम्मद कुतुब शाह का दौर देखा और फिर अब्दुल्ला कुतुब शाह का दौर देखा। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे देखिए मुल्ला वजही का कौन सा शायर बड़ा मदह था? तो मुल्ला वजही जो था उसकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा जो करता था वो तबाई, ये इसका नाम याद रखिएगा, बड़ा मदह था मुल्ला वजही का। गोलकुंडा की पहली तवाज़ात मसनवी, गोलकुंडा की पहली तवाज़ात मसनवी कुतुब मुश्तरी है। ये किस हिजरी में लिखी गई है आपको गौर करना है। सन इसके सभी को मालूम है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा, शायद 99% 98% बच्चों को ये मालूम है किस सन में लिखी गई। आपको सबरज, फूलवन, कुतुब मुश्तरी इनकी हिजरी याद रखना है हर हाल में। बगैर, इसीलिए कहता हूँ बगैर स्किप किए पूरी वीडियो देखा कीजिए और नहीं समझ में आता उसको रिपीट कीजिए। जो क्वेश्चन मुझसे गलत होते हैं उनको ज़रूर बताइए। जैसे कल परसों वाले दिन मैंने जो वीडियो में बात कर रहा था तो मैंने ये बात कही थी कि 4 कसीदे लिखे थे गालिब ने, बल्कि गालिब ने 8 कसीदे लिखे थे। आप में से कोई बच्चा उसको टोक नहीं पाया। तो आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं मेरे समझ में नहीं आता है कि गलत हो जाता है तो आप नीचे कमेंट क्यों नहीं करते। कर सकते हैं। 4 उसने लिखे हैं अंग्रेज़ों की मदाह में जो मुख्तसर हैं, 4 उसने अलग लिखे हैं। 2 हज़रत अली की शान में लिखे गालिब ने, 2 बहादुर शाह ज़फ़र की शान में लिखे हैं। कुल मिलाकर के 8 कसीदे लिखे हैं। तो हिजरी आपको याद रखना है कौन सी है, 1018 है और सन तो आपको मालूम है 1609, सभी को मालूम है। इसी तरह से सबरस जो है उसकी हिजरी उर्दू की पहली नसरी तमसीली किताब, तमसील बनाया गया है। इसमें इंसान के जो हिस्सा होता है बॉडी का, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उन्हीं को लेकर के इसमें तमसील बना करके ये मसनवी लिखी गई। जुल्फ़ है, नज़र है, काकुल है, ये तमाम, दिल है, अक्ल है। आगे देखिए तो इसकी हिजरी जो है वो है 1045। ये भी हिजरी आपको याद रखना। फुलबन की भी हिजरी आपको हर हाल में याद रखनी है। आगे देखिए कुतुब मुश्तरी को सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक ने मुरतब करके किस सन में शाया किया है। कोशिश की जाती है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएं जो एग्ज़ाम में आएँ। तो 1938 या 39 अंजुमन तरक्की उर्दू से मौलवी अब्दुल हक ने कुतुब मुश्तरी को मुरतब करके शाया किया है। इसके बाद में ये आपको सवाल देखना है कि दर शरह शेर गोयद, ये जो है फ़न शायरी के मुताल्लिक़ ये उन्वान किस मसनवी में इस्तेमाल हुआ है। तो ये है मसनवी कुतुब मुश्तरी। इसको रट जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो ये उन्वान जो है वो कुतुब मुश्तरी का है। कुतुब मुश्तरी में
कॉमन फैक्ट भी आपको अभी मैं बताऊंगा, जो चीज़ें आपको रहने चाहिए नज़र में, एक सवाल आएगा उससे रिलेटेड फिर बताएंगे। कुतुब मुश्तरी में कुल उन्वान कितने हैं, तो इसमें उन्वान है 129, 8 गज़लें हैं मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया, और 7 गज़लें हैं और 8 रुबाइयाँ हैं। 129 उन्वान हैं पूरी मसनवी में, कुतुब मुश्तरी में 7 गज़लें 8 रुबाइयाँ। आगे देखिए कि मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में किन 2 शायरों का ज़िक्र करते हुए कहा कि अगर वो आज होते तो मेरे शेर, यहाँ पे शेर गलत लिखा है, को ज़्यादा रिवाज मिलता। तो इस कुतुब मुश्तरी में जो शायरों का ज़िक्र हुआ है वो फ़िरोज़ और महमूद का ज़िक्र हुआ है कि अगर वो होते तो आज मेरे शेरों को मेरी लिखने की जो शैली है उसको अच्छा रिवाज और अच्छा उरूज मिलता। आगे देखिए मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी की किस तरह की दास्तान को बयान किया है, तो इश्किया दास्तान बयान की है और फ़र्ज़ी दास्तान है। इश्किया है लेकिन फ़र्ज़ी दास्तान के तौर पे इसको बयान किया है, असल दास्तान कुछ और है। आगे है शेर सुर्ख सुर्ख यूँ है रंग आसमानी लिए कि खिलियाँ कमल फूल पानी लिए। ये शेर कई बार पूछा गया है, इसको याद करना है किस मसनवी में इस्तेमाल हुआ है, तो ये कुतुब मुश्तरी का शेर है। अगला है किस मसनवी में बहुत से किरदार सैयारों के नाम से हैं। बाज़ आपने देखा होगा यूट्यूब पे, मैंने ख़ुद, मुझको बच्चों ने भेजा, सितारों से मुतालिक बताते हैं। नहीं, सितारा जो सितारे आसमान में चमकते हैं वो अलग स्टार जिसे कहते हैं, यानी वो जो है स्टार ये अलग होते हैं, सैयारा अलग होते हैं। सैयारा का मतलब होता है ग्रह जो गर्दिश कर रहे हैं सूरज के चारों तरफ, वो होते हैं सैयारा। तो सैयारों से जो है मुतालिक किरदार किस में है, तो मसनवी कुतुब मुश्तरी, याद रखिएगा। यहाँ पे सितारा ना लगा देना, कहीं सितारे का नाम दे दे। सैयारा होते हैं जिनको हम लोग ग्रह कहते हैं, ग्रह। कुल मिलाकर के 9 ग्रह हैं और 2 इसमें से 11 ग्रह हैं, 2 गायब हो गए हैं। मुश्तरी ने किस मुश्तरी किस शहर की रहने वाली थी, तो ये बंगाले की रहने वाली थी। ये भी आपको गौर करना है, बंगाले की रहने वाली है ये शहज़ादी। मसनवी कुतुब मुश्तरी का वो कौन सा किरदार है जो हज़रत दाऊद, अब किरदारों पे गौर कीजिए और जो किरदार आपको याद रहते हैं उनका रिलेशन आपको याद रखना है। मैं ऐसे किरदारों को नहीं, ऐसे किरदारों को लेकर के आया जिनसे सवाल आ सकते हैं। तो कुतुब मुश्तरी का जो किरदार है हज़रत दाऊद से ज़्यादा खुशहाल किरदार कौन सा है, तो हज़रत दाऊद से ज़्यादा खुशहाल, याद रखने की बात है कि हज़रत दाऊद जो हैं उनसे ज़्यादा खुशहाल रखने वाला किरदार है।